हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मोहम्मद आमिर यूसी जैर। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जैर क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में 99.872% इस चैनल की बात करें तो इस चैनल के हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड है। क्योंकि बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए थे जो पढ़ के मैंने एग्जाम दिए थे। इसी में थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड ऑन करके मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और इस लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर 7 है ऑफ हायर एजुकेशन। इससे पहले 6 लेक्चर्स कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, और उससे पहले 4 यूनिट्स कवर करा चुका हूँ फुल्ली। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड आईसीटी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट इंडियाज 5 ईयर प्लान्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू हायर एजुकेशन। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स सभी लोग जानते हैं कि 1951 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे इंडिया में, जो कि एक प्लानिंग कमीशन बना था, जो कि 2015 में वो नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, और 5 ईयर प्लान के बारे में ज़्यादा हम नहीं देखेंगे। इनका जो की चेंजेस रहे एजुकेशन में या फिर कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन फील्ड में, उसको हम देखेंगे, स्पेशली हायर एजुकेशन फील्ड में। तो पहला था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 तक था। उसमें यूजीसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1953 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमेटी। और ये फोकस इस टाइम में फोकस किया जाता था बेसिक एजुकेशन और सपोर्ट हायर एजुकेशन डेवलपमेंट को। आउटकम्स ये रहे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ, यूजीसी स्टैब्लिश हुआ। एग्जाम्पल था यूजीसी, तो ही सेम चीज़। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61। इसमें बहुत सारे आईआईटीज इस्टेब्लिश हुए थे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर 58-59 में सब इस्टेब्लिश हुए थे। एंड 3 ईयर डिग्री कोर्स स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में। लाइब्रेरीज इम्प्रूव हुए थे, लेबोरेटरीज इम्प्रूव हुए थे, सैलरीज इंक्रीज की गई थी यूनिवर्सिटीज के। आउटकम्स ये रहा है कि इनहेंस किया गया क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन को, स्टैंडर्डाइज किया गया अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को, 3 ईयर डिग्री कोर्सेज को। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान 61 to 66 तक था। क्रिएट किया गया नई यूनिवर्सिटीज़ को और टेक्निकल कॉलेजेस को, इस्टेब्लिश किया गया रिसर्च यूनिट्स को इन सब यूनिवर्सिटीज़। आउटकम्स ये रहे कि एक्सपेंस हुए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। आईआईटी दिल्ली इस्टेब्लिश हुआ था यूपी के असिस्टेंट के थ्रू 1961 में। इसके बाद 4-5 ईयर प्लान की बात करें तो 1969 to 74 तक चला। उसमें कंट्रीब्यूट किया गया कि पॉलिसी जो है वो इंक्रीज़ की गई ताकि हायर एजुकेशन को का एक्सेस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक भी पहुँचे, और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई गई, इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल काउंसलिंग, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई SC/ST ओबीसीज के लिए। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974-78 तक चला। इसमें रूरल हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमस अपॉर्चुनिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स लाइक कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को भी प्रमोट किया गया। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो गांधीराम रूरल इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में प्रमोट किया गया था 1976 में। उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 1918 to 85 में आया था। स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन टू अलाइन विद इंडस्ट्रियल नीड्स। इस टाइम पे 6th 5 ईयर प्लान में वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को अलाइन किया गया इंडस्ट्रियल नीड्स के अकॉर्डिंग, और इनिशिएटिव्स फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए गए। उसके बाद एडल्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी लिंक्ड विथ हायर एजुकेशन ये भी किया गया था। इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान 1985 to 90 तक चला था। तो emphasis on improving the quality of higher education and research, इंटीग्रेशन ऑफ IT into एजुकेशन 1986 में। उसके बाद आउटकम ये रहा कि फाउंडेशन फॉर IT रिवोल्यूशन हुआ इंडिया में, NEP 1986 में आ गया, और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम को। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान था जो कि 1992 to 97 तक था। इसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि एक्सपेंस किया गया डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में, इनिशिएटिव फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी किया गया, क्योंकि लिबरल LPG हो चुका था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसका आउटकम ये रहा कि ब्रॉडर एक्सेस हुआ एजुकेशन का डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। इसमें इग्नू जो है वो एक की प्लेयर बना डिस्टेंस एजुकेशन में। इग्नू स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो 97 to 2002 तक था। इसमें ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया गया इंस्टीट्यूशन को, और इस्टेब्लिश किया गया क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म को।
इसका आउटकम ये रहा कि एनहेंस किया गया इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस को। फॉर एग्जांपल रहा कि नायक एक्रेडिटेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया 1998 में। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007 तक चला। इसमें एनरोलमेंट इंक्रीज किया गया हायर एजुकेशन में और फोकस किया गया टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन पे, साइंस बेस्ड रिसर्च पे। उसका आउटकम ये रहा कि स्टेम जो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान में 2007 to 2012 तक था ये की कंट्रीब्यूशन ये था कि फोकस किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे और एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटी की। ठीक है। इसका आउटकम ये रहा कि इम्प्रूव किया गया एक्सेस एंड इनोवेशन इन एजुकेशन, कुछ नए IITs इस्टेब्लिश किए गए 2008 में। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान और 2012 to 2017 ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसमें स्ट्रेंथन किया गया रिसर्च एंड इनोवेशन को बेसिकली और प्रमोट किया गया इंडस्ट्री एकेडमिक और कोलैबोरेशन को और इनहेंस किया गया फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी पे भी फोकस किया गया और इनोवेशन पे और रिसर्च एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटीज प्रपोज किए गए 2013 में। IIT मद्रास पार्टनरशिप किया है उन्नत भारत अभियान के साथ 2015 में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही और तो एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे भी आते हैं, आए हुए हैं। इसका एक समरी चार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में UGC स्टैब्लिश होता है 1953 में। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान में IIT सेटअप हुए थे, 3 ईयर डिग्री कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, लाइब्रेरीज इंप्रूव हुई थी, टीचर सैलरीज इंक्रीज की गई थी। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान 61-66 में नई यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की गई थी, टेक्निकल कॉलेजेस क्रिएट किए गए थे, रिसर्च यूनिट्स स्टार्ट किए गए थे यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंक्रीज किया गया था एक्सेस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इंट्रोड्यूस किया गया था स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में प्रमोट किया गया था रूरल हायर एजुकेशन, एम्फेसिस नॉन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज। सिक्स 5 ईयर प्लान जो था उसमें स्ट्रेंथन किया गया था टेक्नोलॉजी वोकेशनल एजुकेशन को, प्रमोट किया गया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को। इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान में IT एजुकेशन एंड को इंटीग्रेट किया गया था एजुकेशन में। 8th 5 ईयर प्लान में डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया गया था। 9th 5 ईयर प्लान में नया का आया था ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया गया था। 10th में एनरोलमेंट इंक्रीज किया गया था टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन में और स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जो है इसमें एम्फेसाइज किया गया था। 11th 5 ईयर प्लान में हायर एजुकेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड किया गया था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इंक्रीज किया गया था। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान में स्ट्रेंथन किया गया था रिसर्च को, इनोवेशन को एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को। ठीक, तो आप देख सकते हैं लेक्चर, अच्छा लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक, और जिस किसी को भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, टीचिंग चाहिए UC नेट के लिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ UC नेट पेपर 1 फुल्ली, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और टेलीग्राम हैंडल पे। ठीक है।